हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप 11 जीएससीबी के स्टूडेंट्स हैं तो हम कर रहे थे विकास असाइनमेंट की सीरीज। तो सेक्शन सी में हम जर्नल एंट्री तक कर चुके थे और इस वीडियो में हम कवर करेंगे जर्नल एंट्री के बाद 5th चैप्टर लेजर पोस्टिंग। तो आप फटाफट मेरे साथ आ जाओ विदाउट वेस्टिंग टाइम स्क्रीन पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात याद दिला दूं, आपको जिस चीज के आंसर चाहिए वो आप मुझे कमेंट में लिखेंगे। आपने इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर पढ़ा है ना, डिमांड एंड सप्लाई। जब आप डिमांड करेंगे, जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतनी जल्दी आपको वीडियो मिलेगा। तो आपने देखा होगा कि ये वीडियो मैं लेट चढ़ा रही हूँ, रीजन क्योंकि आपकी डिमांड कम थी। अब अगली बार ध्यान रखना, आप अपने ही नहीं अपने दोस्तों को सबको बोलो ताकि वो वहां पे डाले कि मैम ये सेक्शन पढ़ा दो या ये चैप्टर पढ़ा दो, तो मैं वही चैप्टर अपलोड करूंगी। ठीक है, तो अभी करते हैं हम लेजर पोस्टिंग। तो फटाफट आ जाओ मेरे साथ, लेट्स गो टू ऑन आवर स्क्रीन। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 11 पे आपको मिल जाएगा। तो देखो क्या बोला। पहली बात तो देखो, पहले मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी बता देती हूँ। सब्सिडरी बुक्स, जो आपकी सब्सिडरी बुक होती है वो 4 प्रकार की होती है। सेल्स बुक, परचेज बुक यानी परचेज बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक और पीआर यानी परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, आप पीआर एसआर मत लिखना, आपको पूरा पूरा नाम लिखना है। ओके, अब ये बुक्स में ट्रांजैक्शन करने के 3 कंडीशन है। तो पहला है द ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड होना चाहिए? गुड्स से रिलेटेड। गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन होना चाहिए। अगर गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं है यानी एसेट का ट्रांजैक्शन है तो इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक, इन दिस टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक। ठीक है, सो गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होना चाहिए। जैसे फर्नीचर परचेज किया तो ये यहाँ पर आएगा नहीं। ओके, दूसरा गुड्स क्या होता है? जिसका हम रूटीन बिजनेस करते हैं, जिसका हम रूटीन लेन देन करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? गुड्स कहलाते हैं। दूसरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन होना चाहिए। कौन सा ट्रांजैक्शन होना चाहिए? क्रेडिट ट्रांजैक्शन होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि कैश का ट्रांजैक्शन होता है, ध्यान से सुनो। इसका मतलब ये हुआ कि कैश का अगर ट्रांजैक्शन होता है तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि कैश का ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड होता है, यहाँ पर नहीं आएगा। ओके, और तीसरा कंडीशन है हाफ अमाउंट। अभी मैंने आपको बोला कि यहाँ पे कौन से ट्रांजैक्शन आते हैं? क्रेडिट ट्रांजैक्शन आते हैं, कैश के ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होते। तो हाफ अमाउंट अगर पे हुई है तो हाफ कैश में पे कर दी, हाफ पे करना बाकी है ना। आपने गुड्स खरीदे 10,000 के, 5,000 आपने पे कर दिया और 5,000 पे करना बाकी है। तो लेकिन आप जब ये सब्सिडरी बुक्स बनाओगे तो यहाँ पे एंट्री पूरी करोगे। तो हाँ, एक मिनट, तो हाफ अमाउंट पेड है तब भी आपको क्या लिखना है? फुल अमाउंट से ट्रांजैक्शन होगा। फुल अमाउंट रिकॉर्डेड इन सब्सिडरी बुक, तब भी फुल अमाउंट ही रिकॉर्ड होगी सब्सिडरी बुक में। ओके, आधी अमाउंट आपने कैश में पे कर दिया तो कैश बुक में तो आधी आएगी और सब्सिडरी बुक में पूरी 10,000 वाली एंट्री आएगी। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन याद रखोगे। पहले आपको ट्रांजैक्शन के ऊपर ये 3 कंडीशन लगा देंगे। अगर तीनों फुलफिल हो रही है तब आपका वो ट्रांजैक्शन सब्सिडरी बुक में कवर होगा। ठीक है, अब 2 मिनट दो मुझे, खाली मैं इसको छोटा करके आपको लिखना है, जब तक लिख लो। हटा दो, अरे हाँ, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो बोला है प्रिपेयर सेल्स बुक ऑफ द श्री वनूर। तो आपको कौन सी बुक बनानी है? सेल्स बुक। तो यहाँ पे लिखते हैं सेल्स बुक। कॉलम कौन कौन से आएंगे? तो कॉलम आएगा पहले डेट का कॉलम। सेल्स बुक, सेल्स का नेचर क्या होता है? साथ साथ मैं आपको ट्रायल बैलेंस भी करवा दूंगी। सेल्स का नेचर क्या होता है बताओ? क्रेडिट होता है। तो सेल्स का ऑलवेज नेचर क्रेडिट होता है। तो जब हम जर्नल एंट्री से लेजर पोस्टिंग में करते हैं तो नेचर खुद का, तो सेल्स बुक में हमेशा क्रेडिट साइड ही ट्रांजैक्शन आएंगे, डेबिट साइड कभी नहीं आते। तो सेल्स बुक में हम कौन सा साइड बनाएंगे? ऑलवेज क्रेडिट साइड ही बनाएंगे। ठीक है, और हमारी ये कॉलम बन जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा आपका डेट का कॉलम, यहाँ पे आएगा आपका पर्टिकुलर, यहाँ पे आएगा जेएफ, जर्नल से बनाओगे आप। ठीक है, और यहाँ पे आएगा अमाउंट।
4 कॉलम, और ये कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड। लेजर में आप कितनी साइड बनाते हो? 4 साइड डेबिट 4 क्रेडिट। लेकिन सब्सिडरी बुक होगी तो ऑटोमेटिक सेल्स क्रेडिट ही होता है, उसमें डेबिट साइड में कोई ट्रांजेक्शन नहीं आता, इसलिए हम अल्टीमेटली 4 ही कॉलम्स बनाते हैं। पहला ट्रांजेक्शन देखो, सोल्ड गुड ऑफ ₹5,000 एट 10% 5 डिस्काउंट 10% ट्रेड डिस्काउंट टू पायल। तो आपने गुड्स बेचे किसको? गुड्स ऑफ ₹5,000 ट्रेड डिस्काउंट टू पायल, पायल को बेचे। तो देखो पहले हमारी कंडीशन फुलफिल करते हैं, क्या गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है? यस, गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। ओके, दूसरा, क्या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है? यस, नाम लिखा हुआ है पायल, इसका और कहीं नहीं लिखा हुआ कि कैश पे कर दिया, इसका मतलब ये कौन सा ट्रांजेक्शन है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही है। तीसरी बात, हाफ अमाउंट भी पे किए, तो हाफ अमाउंट की तो यहाँ बात ही नहीं है। तो पहला ट्रांजेक्शन आ जाएगा, डेट लिखना 2025 जून 1। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पायल अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट के अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट के नाम को बुक्स में लिखते नहीं है, सीधे अमाउंट को रिड्यूस करके दिखा देते। तो 5,000 में से 10% माइनस कर दो, तो 500 आप माइनस करोगे तो आपका बचेगा 4500, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जून 8। देखो रिसीव एंड, रुको, जून 8 थोड़ी लिखना है, पहले ट्रांजेक्शन की कंडीशन देखो। तो कंडीशन देखो, रिसीव एन ऑर्डर फॉर सप्लाइंग गुड्स ऑफ ₹2,000 फ्रॉम राजीव। आपको ऑर्डर मिला है, ये तो सिर्फ ऑर्डर है, अभी उसने बोला नहीं कि आप बेच दो, ठीक है। तो दिस इज एन ऑर्डर, तो इट विल नॉट बी, और जर्नल एंट्री में भी ध्यान रखना, जब ऑर्डर लिखा हो तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड। अब जब भी आप सब्सिडरी बुक बना रहे हो और जो ट्रांजेक्शन नहीं आएगा, यू हैव टू राइट डाउन दोज ट्रांजेक्शन इन द नोट्स। तो आप 8 तारीख का ट्रांजेक्शन यहाँ लिखोगे, it is an order only, not recorded in subsidiary book, ठीक है। ये लिखना, आप पूछोगे मैम ये लिखना जरूरी है? यस जरूरी है। टीचर को कैसे पता चलेगा कि आपको ये ट्रांजेक्शन आता है या नहीं आता है? इससे पता चलेगा आपको पता है कि ये ट्रांजेक्शन सब्सिडरी बुक में कवर नहीं होगा। 15 डेट का देखिए, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹8,000 ऑन क्रेडिट टू केशव अलाउंग 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड स्टिल रिसीव 20% प्रॉफिट। तो आपने गुड्स सेल किए किसको? क्रेडिट पर, केशव को। तो डेट लिखो, तो आ जाएगा जून 15, केशव अकाउंट, और 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड स्टिल रिसीव 20% प्रॉफिट। तो 8,000 के गुड्स को क्रेडिट टू केशव। तो देखो मैं वर्किंग नोट बनाती हूँ, यहाँ पे 8,000 के गुड्स हैं, उसमें से 10%, यानी 10% के लिए हमेशा 1 0 कम कर देते हैं, तो मैं 800 रुपये कम कर देती हूँ, तो आपका बच गया 7,200। 7,200 में 20% का प्रॉफिट जोड़ना बाकी है, तो आप प्लस कर दो इसमें 20%। 7,200 इंटू 20%, तो 20% होता है आपका 1,440। तो 20% अमाउंट होती है 1,440, तो ये इसमें प्लस कर दो, सो यू विल गेट 8,640। तो हमें ये गुड्स कितने में बेचे, उसको सेलिंग प्राइस क्या है हमारी? 8,640। तो ऊपर लिख दो केशव अकाउंट 8,640, ठीक है। ये 18 पॉइंट पे थे हम। गुड्स ऑफ ₹20,000 परचेज फ्रॉम गणेश, आउट ऑफ विच 75% गुड्स सोल्ड टू शंकर बाय एडिंग 25% प्रॉफिट on cost, received half of the amount check by check and 2% cash discount which is deposited in the bank। ये कंडीशन भी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि भले आपको आधा पैसा रिसीव हो गया है कैश में या चेक में, तो भी आप यहाँ क्या लिखोगे? पूरी अमाउंट लिखोगे, ठीक है। तो देखो गुड्स कितने के थे? 20, वर्किंग नोट बना लो इसका भी, वर्किंग नोट नंबर 2। कितने के गुड्स थे? 20,000 के। 20,000 के नहीं बेचे आपने, उसका 75% ही सेल किया है, तो 20,000 का 75% निकालोगे तो आ जाएगा 15,000, ठीक है। अब 15,000 का गुड्स आपने 25% प्रॉफिट लगा के बेचे, तो 15,000 में ऐड कर दो
25% प्रॉफिट। तो 15,000 प्लस 25% करो, तो 15,000 इंटू 25%, तो वो आएगा आपका 3750। तो आप जब टोटल करोगे तो आ जाएगा 18,750। तो आपने कितने के गुड्स बेचे? 18,750 के। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आधी अमाउंट चेक से आ गई है तो भी आप यहाँ पे क्या दिखाओगे? पूरी ही अमाउंट दिखाओगे। तो यहाँ पे आपको अब कैश और बैंक से कितने मिले वो दिखाने की जरूरत नहीं, पूरा अमाउंट दिखा दो। कितना तारीख का? 18 तारीख का। तो लिखो जून 18 और डेट आ जाएगी, सॉरी अमाउंट आ जाएगी 18,750। 18,750 किसको सोल्ड किए हैं? शंकर। तो लिख दो शंकर अकाउंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आपको इस पे कैश डिस्काउंट वगैरह निकालने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर ऑफ ₹8,000 फ्रॉम अब्रुदा फर्नीचर मार्ट अगेंस्ट दैट गेव गुड्स ऑफ ₹6,000। यानी आपने फर्नीचर परचेज किया और उसके अगेंस्ट में क्या दिए हैं? गुड्स दिए। तो फर्नीचर परचेज किया और उसके अगेंस्ट में भले आपने गुड्स दिए तो भी वो एंट्री यहाँ पर नहीं आएगी। फर्नीचर परचेज की एंट्री आती है जर्नल प्रॉपर में। कहाँ पे आती है? जर्नल प्रॉपर में। ठीक है, तो लिखो कौन सा नंबर है ये? 20। तो यहाँ पे लिखना डेट 20, दिस इज अ ट्रांजेक्शन, ये इट इज अ ट्रांजेक्शन, it is a transaction for furniture purchase, recorded in journal proper में। आप बोल रहे हो मैम इसकी एंट्री भी बता दो, तो एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, चलो तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट देन टेक इट राइट नाउ। अभी ले लो आंसर नंबर 1 चैप्टर नंबर 6 का। ठीक है, आप बोलो मैम वर्किंग नोट बनाना जरूरी है क्या? यस, बनाना जरूरी है। 18,750 प्लस 640 प्लस 4,500, तो टोटल आ गया 31,890 टोटल। ठीक है, ये नीचे जो आंसर दे रखा है ये गड़बड़ गलत है, तो आप यहाँ लिख लेना 31,890। अभी देख लेते हैं 18,750, 8640 और 4,500। हाँ 31,890। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैं इन सबको छोटा करके इनको यहाँ से हटाती हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्या बोला है? फ्रॉम द प्रिपेयर सेल्स बुक। अगेन आपको क्या बनानी है? सेल्स बुक। तो यहाँ पे लिख लो सेल्स बुक। ठीक है, कॉलम 1 भी बनाओ, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। तो डेट, पर्टिकुलर, अब मैं 2 क्वेश्चन के बाद तीसरे क्वेश्चन से नहीं बनवाऊंगी। जेएफ मतलब जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। ठीक है, चलो पहला ट्रांजैक्शन देखते हैं। गुड सोल्ड ऑफ ₹9,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड एट 2% कैश डिस्काउंट टू सुधा। तो आपने गुड्स बेचा किसको? सुधा को। तो कैश का पेमेंट तो अभी तक किया नहीं है क्योंकि पार्टी का नाम लिखा है। तो पार्टी का नाम लिखा हो तो ट्रांजेक्शन क्या माना जाता है? कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन माना जाता है। तो यहाँ पे आएगा, लिखो 2025 जुलाई 1। तो लिखो सुधा अकाउंट। बाय सुधा अकाउंट लिखना है तो बाय सुधा अकाउंट, सुधा अकाउंट लिखना है तो सुधा अकाउंट। ठीक है, सुधा अकाउंट, बाय सुधा अकाउंट भी लिख सकते हैं, सुधा अकाउंट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, तो ये हो गया। कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, अमाउंट बोल रहे हो ना, तो 9,000 में से 900 माइनस कर दो तो आ जाएगा 8,100 से।
नेक्स्ट देखो, सोल्ड गुड्स, sold goods of rupees 4,000 at 10% trade discount and 5% cash discount for cash to पूजा। तो पूजा को आपने काय में बेचा? कैश में बेचा है, ठीक है। तो फॉर कैश टू पूजा, तो ये ट्रांजेक्शन आएगा नहीं। तो यहाँ पे लिखो, नोट लिखो, नोट 4th जुलाई, दिस इज अ कैश ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डेड इन सीबी, सीबी यानी कैश बुक, ठीक है। आप पूरा लिखना एग्जाम में, कैश बुक। नेक्स्ट, मशीन ऑफ 2000 सोल्ड टू मानसी, तो आपने मानसी को मशीन बेची, तो वो भी यहाँ पे आएगा नहीं। लिखो 8 जुलाई, दिस इज अ एसेट ट्रांजेक्शन, एसेट ट्रांजेक्शन। तो कहाँ पे रिकॉर्ड होगी? रिकॉर्डेड इन, रुको इसको जाने दो, रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये भी यहाँ पे आएगा नहीं। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 8,000 टू युग्मा, अगेंस्ट दैट रिसीव हाफ ऑफ द अमाउंट, तो आधी अमाउंट चेक से मिल गई, तो भी हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे? पूरी अमाउंट दिखाएंगे। किसको बेचा है? युग्मा को। तो लिखो जुलाई 12 युग्मा अकाउंट 8,000, तो यहाँ पे कितना आएगा? पूरा 8,000 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कैश सेल्स 20 जुलाई, तो लिखो कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। ये भी हो गया। 22 देखो, डिफेक्टिव गुड्स ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 2000 सोल्ड एट 20% लॉस टू वृषुका, तो वृषुका को बेचा डिफेक्टिव गुड्स, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा, क्योंकि हमें अभी तक इसको पता नहीं है पैसे मिले या नहीं मिले। तो लिखो जुलाई 22 वृषुका अकाउंट, वृषुका अकाउंट, और 2000 में से माइनस कर दो 20% लॉस, तो माइनस करके लिखोगे 1600, तो अमाउंट आ जाएगी आपकी 1600, ठीक है। नेक्स्ट, गुड्स रिसीव्ड एज अ सैंपल ऑफ रुपीज 5,000 सोल्ड टू मोनिका एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फॉर कैश, तो गुड्स रिसीव होते हैं एज अ सैंपल, और आपने वो कहीं में बेचे हैं? कैश में बेचे, तो इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन, it will this transaction, sorry ट्रांसफर लिख दिया, ट्रांजेक्शन लिखना है आपको। this transaction will be recorded in cash book because it is a cash transaction, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या कर देना है? इनका टोटल लगा देना है। तो हो गया 8 2 60, 8 81 और 1600, तो 17,700, तो ये देखो 17,700 लिख लो, 17,700 डन। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं कि नीचे क्वेश्चन नंबर 3, यस नीचे ही आएगा, ठीक है। आंसर 3rd क्या बोला है देखते हैं। परचेज बुक बनानी है, तो अब लिखना ऊपर हेडिंग परचेज बुक, यहाँ पे गुड से रिलेटेड होना चाहिए, परचेज होना चाहिए, क्रेडिट परचेज होना चाहिए, और आधी अमाउंट दी है तो भी यहाँ पे क्या रिकॉर्ड होगी? पूरी अमाउंट ही रिकॉर्ड होगी, ठीक है। लिखो डेट, पर्टिकुलर, JF और अमाउंट। ये डेबिट साइड है, ठीक है, परचेज बुक की। चलो पहला ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स है, यस गुड्स है, क्रेडिट पर है, नाम लिखा है तो क्रेडिट पर ट्रांजेक्शन होगा। चलो लिखो तो फिर 2025 1 फैब लिखो,
टू कमल, परचेज अकाउंट डेबिट टू कमल लिखते हो ना, कमल अकाउंट। अब बोलो मैम 2 नहीं लिखेंगे तो चलेगा? चलेगा। कमल अकाउंट लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। कितने के? 10,000, तो यहाँ पे अमाउंट लिखना 10,000। चलो नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑफ 6,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम निहार, तो यहाँ पे लिखो 4th Feb निहार अकाउंट, और 6,000 में से 10% यानी 600 रुपये माइनस कर दो तो 5,400 आ जाएगा। नेक्स्ट, प्लेस एन ऑर्डर, तो प्लेस एन ऑर्डर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होता, तो यहाँ पे लिखो 7th Feb, इट इज नॉट रिकॉर्डेड बिकॉज इट इज एन ऑर्डर। चलो 10th, चिंतन सेड गुड्स एज पर द ऑर्डर प्लेस। अब देखो ऊपर जो ऑर्डर था उसके अकॉर्डिंग अब गुड्स भेजे जा रहे हैं, तो अब ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा 10 फरवरी, तो आ जाएगा किसका? चिंतन को। कैसा नाम है? चिंतन अकाउंट, ठीक है। और कितने के गुड्स थे? 2,000 रुपीज़ के थे, तो यहाँ पे लिख देना 2,000 रुपीज़। ओके नेक्स्ट, परचेज स्केल एंड वेट ऑफ 3,200 फ्रॉम पराग ट्रेडिंग्स, तो परचेज किया आपने, गुड्स नहीं है, देखो स्केल एंड वेट्स परचेज किया है फ्रॉम पराग ट्रेडिंग, तो दिस इज नॉट एन गुड्स, सो राइट इट हियर 13 Feb, इट इज डेड स्टॉक बोल सकते हैं इसको, या स्टॉक बोल सकते हैं, स्टॉक, सो रिकॉर्डेड इन डेड स्टॉक, रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर में आएगा ये, ठीक है। डेड स्टॉक क्यों बोला? क्योंकि जो एसेट्स होती है वो तो आपकी जैसे फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ये आपके डेड स्टॉक में आती है, वेटिंग मशीन वगैरह, तो वो गुड्स नहीं होते, तो ऐसे जाएंगे, ठीक है। अब आप इसका भी टोटल कर दो, तो 15,400 प्लस 2,000 तो 17,400, तो देखो अमाउंट मैच करते हैं, तो ये रहा 17,400, तो लिख देना 17,400 टोटल। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए, तो मैं इधर बनाती हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 4। तो पहले डेट का कॉलम बना लीजिए, देन पर्टिकुलर, देन JF एंड देन अमाउंट। तो डेट, पर्टिकुलर, JF एंड अमाउंट। कौन सी बुक बनानी है आपको? देखो फटाफट, प्रिपेयर अ परचेज बुक। तो आपको कौन सी बुक बनानी है? परचेज बुक। चलो देखो पहला ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स ऑफ ₹15,100 फ्रॉम विराज, तो आ जाएगा, डेट देख लो फटाफट, डेट कौन सी है? जनवरी 1, 2025, तो लिख दो 2025 1 जनवरी विराज अकाउंट, विराज अकाउंट। कितने के थे? 15,100। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, एक छोटा रखते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, परचेज गुड्स ऑफ ₹3,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम अमल, तो यहाँ पे आ जाएगा अमल अकाउंट 4th Jan, और लिखो अमल अकाउंट, अमाल अकाउंट। कितने का? 3,000 में से 300 रुपये माइनस कर दो तो 2,700 रुपये का, ठीक है। नेक्स्ट देखो, परचेज फर्नीचर, फर्नीचर आएगा क्या? नो, तो आप नोट्स और अकाउंट्स में लिखना, नोट लिख लो यहाँ पे, और डेट लिखो 10 तारीख 10 जन, तो लिखो नॉट रिकॉर्डेड बिकॉज इट इज एन असेट। ये तो क्या है? एक असेट है, तो ये यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑफ ₹2,000 फ्रॉम चाय एंड ब्रदर्स एंड रिसीव अ बिल इंक्लूडिंग
200 फ्रॉम पैकेजिंग। तो आपने गुड्स परचेज किए हैं 15 तारीख, तो लिखो 15 जैन। अब देखो आप पैकेजिंग या कैरेज का कॉलम अलग नहीं बना रहे, तो वो खर्चे यहाँ पर आएंगे नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ गुड्स वाला आएगा। कितने का है? शाह ब्रदर्स 2000 रुपये, सिर्फ गुड्स का अमाउंट आएगा शाह ब्रदर्स अकाउंट। नेक्स्ट देखो, परचेज गुड्स ऑफ ₹12,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम हीरल, अमाउंट पेड थ्रू चेक इमीडिएटली। पूरा अमाउंट आपने अभी के अभी दे दिया, हाफ नहीं बोला, पूरा अमाउंट अगर आपने अभी के अभी दे दिया तो ये ट्रांजेक्शन यहाँ पर आएगा नहीं। तो लिख लो 22 जनवरी, 22 जनवरी था ना, नहीं 18 जनवरी सॉरी, 18 जनवरी ट्रांजेक्शन, ट्रांसफर लिखती हूँ मैं बार बार, not recorded in subsidiary because, रुको उसको जाने दो साइड में, because it is a कैश ट्रांजैक्शन। तो कहाँ पे आएगा? कैश बुक में आएगा, रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, ओके। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा खत्म। अब इसका टोटल कर देते हैं हम, तो आएगा 15,100 प्लस 2,700 प्लस 2,000, तो टोटल आया आपका 19,800। तो आगे आपका मैच कर लो, आ जाएगा 19,800 टोटल। आप बोलोगे मैम ये नीचे लिखना ज़रूरी है क्या? यस, नीचे लिखना ज़रूरी है, अदरवाइज आपका आंसर इनकम्प्लीट रहेगा। ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट। ओके, चलो फोर्थ के बाद फिफ्थ करते हैं आंसर। फिफ्थ देखो, फिफ्थ में क्या बनाना है फटाफट देखो। प्रिपेयर परचेज बुक, तो वापस लिखो परचेज बुक, वापस डेट कॉलम, पर्टिकुलर JF अमाउंट, तो डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। नेक्स्ट देखते हैं, रिसीव गुड्स ऑफ ₹4850 फ्रॉम जयप्रकाश। तो जयप्रकाश से रिसीव हुए, तो इसका मतलब आपने क्या किया होगा? जयप्रकाश से परचेज किया होगा, तभी तो आपको गुड रिसीव हो रहा है। जब हम परचेज करते हैं तभी तो गुड्स आते हैं। तो ट्रांजेक्शन रिवर्स करके लिखा है, तो भी यहाँ पे आएगा। तो लिखना जयप्रकाश, डेट है मई 1, तो मई 1, 2025। तो लिखो जयप्रकाश, कितने का है? 4850। ठीक है, नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000 टू सेजल एट 10% डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट। और कहीं पे भी नहीं लिखा हो कैश आपने दे दिया, तो कैश आधा छोड़ पूरा मतलब बिल्कुल ही नहीं दिया है, तो इसका मतलब कैश डिस्काउंट मिलेगा नहीं। कैश डिस्काउंट जब भी मिलता है जब आप कैश देते हो, यहाँ पे तो कैश अभी आपने दिया ही नहीं है। तो परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000 फ्रॉम सेजल एट 10% डिस्काउंट, तो आएगा सेजल अकाउंट, लिखो सेजल अकाउंट, और 5,000 के थे तो 10% ट्रेड डिस्काउंट सीधे माइनस कर देंगे, कैश डिस्काउंट मिलेगा नहीं। कैश डिस्काउंट तभी मिलता है जब कैश होता है। और 4 तारीख, तो मई 4। ठीक है, नेक्स्ट, बंसीधर विड्रॉ गुड्स ऑफ ₹3,500 फॉर पर्सनल यूज। तो बंसीधर अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स को लेकर चला गया, तो आप एंट्री करते हो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है, तो परचेज बुक में ये एंट्री आएगी नहीं। नेक्स्ट,
परचेज गुड्स ऑफ ₹8500 फ्रॉम मयूर एट 10% डिस्काउंट, हाफ अमाउंट पेड बाय कैश। हाफ अमाउंट से हमें कोई मतलब नहीं होता, हमें हाफ भी अमाउंट है तो भी पूरी अमाउंट ही लिखनी है। किससे परचेज किया है? मयूर से। कितनी तारीख को? 12 तारीख को। तो लिखो May 12 मयूर अकाउंट 12 तारीख को परचेज किया है। और कितने का गुड्स है? 8500। तो 8500 में से माइनस कर दो 10%, तो आ जाएगा 7650। तो अमाउंट लिखो 7650। 7650। नेक्स्ट, ये 8 तारीख का ट्रांजैक्शन नीचे लिखना। कहाँ लिख रहे हैं हम? यहाँ पे नोट। एट May this transaction is recorded in जर्नल प्रॉपर में जाएगा। वाई? क्योंकि ये ड्राइंग से रिलेटेड है, परचेज से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, वहाँ पे परचेज क्रेडिट होता है, ये तो परचेज की डेबिट साइड है, तो यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन आएगा नहीं। एंट्री वही होती है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, पर फिर भी यहाँ पर आएगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑफ ₹4360 फ्रॉम राजुल फॉर कैश। ये कैश ट्रांजेक्शन है, इट विल रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो देखो दिस इज अ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट चलो, ये भी नहीं आएगा, ये हो गया। मयंक सेंड गुड्स ऑफ ₹4000 टू अस। मयंक ने हमको भेजे, तो अगर मयंक ने हमको भेजे होंगे तो इसका मतलब हमने मयंक से क्या किया होगा? परचेज किया होगा। तो 4000 की कुछ नहीं बोला तो बस, और डेट देख लो 24, तो लिख लो May 24 मयंक अकाउंट। 4000। क्वेश्चन खत्म, टोटल लगा दो 7650, 4000, 4500, 4800, तो आ जाएगा, ये क्या हो गया? 50, 4000, 4500, 4850, 21000। एक बार देख लेते हैं, सही आ रहा है ना? 21000। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। नीचे वाले ये लिखना जरूरी है जो येलो से किया है। ये नहीं लिखोगे तो टीचर को कैसे पता चलेगा कि आपको पता नहीं था इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट, या बुक में नहीं आएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये यहाँ नहीं आ रहा तो ये कहाँ पर आएगा। ओके, तो ये हमारे लेजर के सब्सिडरी बुक के 5 क्वेश्चन खत्म सेक्शन ई के। ठीक है, सेक्शन सी के। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।